श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद 20वां अध्याय चल रहा है हमारा। श्लोक नंबर 42। क्या प्रसंग है? तो क्या प्रसंग चल रहा है इसमें? अपने सौंदर्य के द्वारा इनको उत्पन्न किया, गंधर्व को उत्पन्न किया। उनका सौंदर्य कैसा था? भाव गंभीर परिहास जिगरंत आत्मा आत्मा। अपने सौंदर्य को देखे ब्रह्मा स्वयं ही मुस्कुराए। वो जो हास्य युक्त से युक्त जो सौंदर्य था, परित्याग किया, उससे गंधर्व उत्पन्न हुए। उसके पश्चात सृष्टि भूत पिशाच, उसके बाद भूत प्रेतों की सृष्टि भी किससे हुई? आलस्य से। कैसे थे? दिग्वासो मुक्त केशान वीक्ष्य। और जो भूत प्रेत कैसे थे? नग्न थे, केश खुले हुए भूत प्रेतों के। उनको देख ब्रह्मा जी ने अमिलियत दृश्यो आंखें बंद कर ली। यही चल रहा था, हमारी टीका चल रही थी। कभी एक समय ऐसा हो ब्रह्मा जी को कुछ आलस्य आया, आलस्य से आया। उस आलस्य से उत्पन्न हुए भूत प्रेत उत्पन्न हुए। और आलस्य का लक्षण क्या है? जिम्भा, हाय तोला, जिम्भा, जम्हाई कहते हैं उसको। और जो आलस्य था, जो जिम्भा थी, और परिणत हो गई निद्रा के रूप में। तो जम्हाई, ब्रह्मा जो जम्हाई आई, जम्हाई किसमें परिणत हुई? निद्रा। इसलिए निद्रा का लक्षण क्या है? जम्हाई। निद्रा आ रही हो तो जम्हाई आएगी। तो ब्रह्मा जी ने उसको भी परित्याग कर दिया, आलस्य नामक शरीर को त्याग कर दिया। आप बोलेंगे शरीर को त्याग कर पहले से चला गया। शरीर वो कहीं नहीं त्याग रहे हैं। हम बोलते हैं आलस्य त्यागो, प्रभु मैंने आलस्य त्याग दिया। कहाँ रखा है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाव। क्रोध त्यागो, मैंने उन्होंने क्रोध त्याग दिया। तामसी भाव त्यागा, उससे क्या उत्पन्न हुई? रात्रि। सात्विक भाव त्यागा, उससे क्या उत्पन्न हुई? दिन। और राजसी भाव त्यागा, उससे क्या उत्पन्न हुई? सायकाल। आया ना सभी? त्याग मतलब हमें क्या, जैसे बोलते हैं हम बात बोलते तो हैं, आलस्य छोड़ो, क्रोध छोड़ो, नींद छोड़ो। छोड़ा मतलब जो निद्रा थी उससे उत्पन्न हुई क्या? अभी चल रहा है क्या ये? निद्रा। तो निद्रा से जो निद्रा से जिम्भा हुई, उससे उत्पन्न हुई निद्रा, जिम्भा से। और शब्द है, श्लोक में था, क्या था? भूत पिशाचांश भगवान आत्म तंद्रिणा। तंद्रिणा, ये तंद्रिणा क्या है? आत्म तंद्रिणा। तंद्रा जहार कार्य रूपी अच्छे। तंद्रा जिसे कार्य उसे कहते हैं क्या? तंद्रा। तंद्री मैंने आलस्य। आलस्य। तंद्रा मैंने झपका है ना, इसको तंद्रा आ रही है, आलस्य। तो उससे उत्पन्न हुए भूत प्रेत पिशाच इत्यादि आलस्य से। जगृहु तद विसृष्टाम ताम जिम्भ्राणाख्या तनु प्रभो
निद्रामिंद्र विक्लेदो ये भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तम उन्मादम प्रचक्षते। ये है 1.5 श्लोक। इसमें कह रहे हैं कुछ क्षण के पश्चात ब्रह्मा जी ने आलस्य को भी जगृहु तत् ने उसे किसे आलस्य को भी त्याग दिया, विसर्ज त्याग दिया। और जो शरीर था आलस्य शरीर त्याग दिया। उसे कौन उत्पन्न हुए? उसे उत्पन्न हुए ससर्ज भूत प्रेत उत्पन्न हुए। उसे उत्पन्न हुए भूत प्रेत आदि उत्पन्न हुए। और उन भूत प्रेतों ने ही उसको ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? आलस्य को ग्रहण कर लिया भूत प्रेतों ने। और कह रहे हे ब्रह्मा जी, हे विदुर जी, निद्राम इंद्रिय विक्लेदो, जिस शरीर के द्वारा इंद्रिय विक्लेद होए उसके नाम निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा इंद्रियां विवश हो जाती हैं। विक्लेद माने विवश, अवश, असमर्थ हो जाते हैं, उसे कहते हैं निद्रा कहते हैं उसको। तो निद्रा आती पूरा शरीर क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। न चलने सामर्थ्य रहता है, न खाने का सामर्थ्य रहता है, न बैठने का सामर्थ्य रहता है, न कुछ सुनने का सामर्थ्य रहता है। नींद आई तो प्रमाण क्या है? अभी प्रमाण है। तो नींद आती है, क्या बोला जा रहा है, क्या दिखा जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना। उसके नाम निद्रा है। उसके पश्चात क्या बता रहे हैं यहां पर? जिस शरीर इंद्रिय विक्लेदन उच्छिष्ट व्यक्तिगण के भ्रांत के उन्माद, फिर आया तो शब्द आया उन्माद। एक आया विक्लेद, एक आया उन्माद। उन्माद क्या? उन्माद क्या है बता रहे हैं? जो शरीर इंद्रिय विक्लेदन उच्छिष्ट, जो शरीर आलस्य के कारण उच्छिष्ट व्यक्ति को भ्रमित करता है, उसे उन्माद कहते हैं। क्या पहले पढ़ा? उच्छिष्ट कहने से यहां पे कौन? मलमूत्र युक्त जो शरीर है, जीव है, मनुष्य है, उसको जो भ्रमित कर देता है उसे कहते हैं उन्माद। अर्थात मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये चिंता, वो चिंता ही नहीं रहती है। वो कभी हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना, ये करते भूत प्रेत पकड़ते ना, उन्माद। उन्माद हो गया, उन्माद। हाँ, टीका में कह रहे हैं यया, किसके द्वारा? यया निद्राम इंद्रिय विक्लेदो, जिससे इंद्रियां निद्रा, जिस निद्रा के द्वारा भूतेषु मनुष्य आदि प्राणी मुख आदि इंद्रिय समूह विवश हो। निद्रा से क्या होता है? मनुष्य के मुख आदि समस्त इंद्रियां विकलित हो जाती हैं, विवश हो जाती हैं। आंखें विवश, मुख विवश, पैर विवश, हाथ विवश, कान विवश, नाक विवश। बहुत दुर्गंध आ रही हो और नींद आ जाए, आने से दुर्गंध आएगी? नहीं आएगी। ट्रेन में सफर हम करते हैं, कई बार क्या होता है, जनरल बोगी में हमको सीट लेनी पड़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? इस दुर्गंध आ रही होती है उसमें, नींद जब जगह रहती, नींद ऐसे कपड़ा लगा लेते हैं और करते 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 कपड़ा नहीं छूट जाता है, बड़े मजे में आनंद से सोते हैं, है ना। कभी ये स्लीपर बोगी में भी तो सीट मिल लगी बिल्कुल वो लेटरिन के पास में, टॉयलेट के पास में, तो सीट मिल जाती है, बड़ी बदबू आते हैं, नाक दबाए घूमते होते 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 होता है। ऐसा होता है? नहीं होता है, हुआ है ना, होता है। जब शिला गुरुदेव ने देह त्यागा था तो यहाँ से हम बैठे, कहाँ, टुंडला से लेकर के वर्धमान तक
एक पैर पे खड़े हो गए। इस जनरल बुगी में टिकट था ही नहीं, ऐसे बिल्कुल मतलब कि कोई सहारा नहीं, छोड़ दिया अपना आपको बस। आराम से, कोई गिरने का मतलब ही नहीं है, अंदर ही वही जगह एक वहाँ देखो सीट मिली थी। इतना रास्ता, एक दिन रात पैर सूज गए थे, यह हाल था। तो उसे कितनी दुर्गंध, पहले इतनी दुर्गंध आ रही थी उसमें, पैर तो छुट्टी हो गई। इंद्रियां अभ्यस्त हो जाती हैं। ये तुम घर कहीं लो, कहीं आसपास कूड़े कड़े के पास में घर लो, तो फिर ना कुछ दिन में वो अब तुमको दुर्गंध नहीं आएगी। ऐसे क्यों बोलो, ऐसे बोलो क्यों? अभ्यास हो जाता है। अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा हम करते हैं अभ्यास वैसे बन जाता है। इससे बड़ा क्या क्या प्रमाण है ना? जो भंगी लोग होते हैं, इन्हें दुर्गंध क्यों नहीं आती? इनको अभ्यास हो गया। अभ्यास मीन्स क्या हो गया? इनके शरीर में डिफेक्ट क्या हो गया? इनकी इंद्रिय क्या हो गई? दूषित हो चुकी है। अब उसको दुर्गंध नहीं आई। दुर्गंध क्यों नहीं आ रही उसको? इसका मतलब फेफड़ों को दुर्गंध सूंघने का अभ्यास हो चुका है। मतलब धीरे धीरे ये अब धीरे धीरे है, इसके स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। जब दुर्गंध आ रही है, इसमें स्वस्थ है, तो दुर्गंध नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? शरीर वैसे बनता जा रहा है। ठीक वही संबंध भक्ति मार्ग में है। जब तक हमको दुसंग, जो वैष्णव निंदा करता है, गुरु निंदा करता है, भक्ति निंदा करता है, उनको देखते एलर्जी हो जाती है, तो समझो गाड़ी ठीक चल रही है। जहां जो निंदा करते हैं सबकी, उनके साथ बैठने में परहेज नहीं होता। पहले उनका संग करते ही नहीं थे, कि जाते ही नहीं थे। अब चलो ठीक है, कहाँ जा रहे हो जी? गोवर्धन जा रहे हो? हम भी चलते हैं। अब चले जा रहे हैं। वो निंदा कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो जो धीरे धीरे हम भी अभ्यस्त हो रहे हैं, किसके? निंदा करने। और धीरे धीरे अब पहले वो निंदा हम मन मार के सुन रहे हैं। कुछ ही समय में ऐसा होगा, अब वो निंदा सुनने में आनंद। आगे बोलो आर, आगे कहो आर। ये तो बाह्य, ये तो कम, आगे कहो अधिक। होते एक दिन स्वयं भी करने लग जाएंगे। बस वो अभ्यास, ऐसा कि नहीं? अभ्यास बन जाता है, ऐसा अभ्यास ही हो जाता है। हम परिक्रमा करते हैं गर्मी में, तो शरीर में ठंडा लगता है, चलते भी ठंडा नहीं लगता है, शरीर अभ्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार से मन भी अभ्यस्त हो जाता है, ये सावधान बिल्कुल। भक्ति विरुद्ध जो स्थान है, भक्ति विरुद्ध व्यक्ति है, उसका संग पहले ही त्याग देना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे जो अभी हमको वो निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन अभ्यस्त हो जाए, सुनने का अभ्यस्त हो जाएगा। पहले कभी निंदा सुन लेते थे, बड़ा दुख होता था, मैंने क्यों सुना, मैं नहीं सुनना चाहिए था। फिर धीरे धीरे अब वो झड़ नहीं होगा, पर कुछ दिनों में मतलब दुख होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, तो यहां क्या कहा जा रहा है इस प्रकार से, तो जिस इंद्रिय विकलेचन व्यक्ति, तो वो जो बता रहे हैं यहां पर, जिस शरीर इंद्रिय विकलेचन उच्छित व्यक्ति के मनुष्य को भ्रांत कर देता है, उन्माद कहते हैं उसको, है ना? उन्माद क्या होता है? उन्माद अर्थात मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, कोई इसका विचार नहीं। उन्माद पागल की बात है। टीका में कह रहे हैं, अगला श्लोक। हाँ, तो यहां कह रहे हैं, शैजन्य भूत प्रेत प्रवृत्ति द्वारा धर्षित जन का उन्मत्त तो यह था कि इसलिए जब भूत प्रेत किसी व्यक्ति को धर्षित कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तो जीव उन्मत्त हो जाता है। कौन जीव? उच्छिष्ट युक्त, जो अपवित्र रहता है,
तो वही अपवित्र रहता है तो ऐसे जीव को भूत प्रेत धर्षण कर लेते हैं, मतलब उसको दबा लेते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। तो यहां से आप क्या उत्पन्न हो गए? यहाँ कौन उत्पन्न हुए? भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। क्या क्या उत्पन्न हो चुके हैं पहले अभी तक? पहले रात्रि उत्पन्न हुए यक्ष राक्षस, रात्रि को उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के हास्य से, उनके ब्रह्मा जी के आनंद से, आनंद में सत्वगुण सात्विक, उसी कौन उत्पन्न हुए? देवता उत्पन्न हुए। देवताओं ने दिन को ग्रहण कर लिया। फिर संध्या का उत्पन्न हुई। संध्या राजसी भाव से संध्या उत्पन्न हुई। संध्या से उत्पन्न कौन हुए? दैत्य असुर उत्पन्न हुए, दैत्य उत्पन्न हुए। उसके पश्चात जंघाओं से असुर उत्पन्न हुए, जो बड़े कामुक ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। उसके पश्चात तो रात्रि को संध्या को ऐसे ही है, दैत्य असुर अंतर है। दैत्य असुर अलग अलग होते हैं। राक्षस होता है अलग, राक्षस हुए रात्रि से, संध्या से दैत्य उत्पन्न हुए, और असुर अलग होते हैं। बोला था जान से देखते हैं, लोग देख लेते हैं। देखो नाभि तन्मयो देवास्तंत्र जक्षत खाओ देवता प्रभे दिव्यान विशिष्टा प्रभामः देवो अदेवान जगन्नाथ सृजति। जंघाओं से कौन उत्पन्न हुए? असुरान, असुर उत्पन्न हुए, अदेवान। तो फिर संध्या से कौन? संध्या से प्रपन्ना तमेव अखिल लोक नाम कृष्टा नाम संकलेद्य रूपम महु धैर्य महु अस्या नरवय मनो विसर्पति काश्यप गुरम भोरु। अच्छा, ये उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने क्या त्यागा? संध्या। इस लोक पे उन दैत्यों ने नहीं है ना। सो अवधार्यस्य कार्पण्य विविक्ता आध्यात्म। तो भगवान ने, तब ब्रह्मा जी जब असुर से भागे, असुर उत्पन्न हुए, जांघू से असुर उत्पन्न हुए, वो भागे ब्रह्मा की ओर। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी का तुम वो देह छोड़ दो। तब ब्रह्मा ने वो देह को प्रत्याग कर दिया था। वही संध्या परिणत हुई। और उत्पन्न कौन हुई संध्या से? उत्पन्न हुए ना, तो उसको असुर नहीं, असुर तो उत्पन्न हुए जंघाओं से। जो संध्या उत्पन्न हुई थी, और संध्या को ग्रहण करने के लिए भागे वो। जो संध्या जो स्त्री रूप में थी ना, उसके लिए असुर भागे थे। अब याद रखना जो ये कर्म जगह जो असुर उत्पन्न हुए, कामुक से, जांग तो कामुक का स्थान है। तो ब्रह्मा जी के पीछे भागे, भोग करने के लिए ब्रह्मा जी भागे। भगवान ने कहा देह छोड़ो, तो उन्होंने वो देह को त्यागा। वो संध्या बन गई। स्त्री मानकर देवता लोग, असुर लोग उसके पीछे भागे। इतिहास भूल जाते हैं हम लोग। तो अब भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। ऊर्जस्वंतम मन्यमान आत्मान भगवान ज साध्यान गणान पितृ गणान प्रोक्षणा सृजत प्रभु। अतः उसके पश्चात कौन? भगवान प्रभु अज। भगवान ब्रह्मा के लिए तीन विशेषण दिए गए। एक भगवान, एक प्रभु, एक अज। ये तीनों विशेषण किसके हैं?
ब्रह्मा के। भगवान, अज और प्रभु, लेकिन इसके पश्चात भगवान क्यों बोला उनको? सर्व समर्थ हैं, अनुग्रह निग्रह करने में समर्थवान है। अनुग्रह भी कर सकते हैं और निग्रह में दंड भी दे सकते हैं और अनुग्रह भी कर सकते हैं। और तो अज क्यों बोला? अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ, कमल के ऊपर प्रकट हुए। और प्रभु कहने से समस्त ऐश्वर्य उनके अंदर है। ये 3 विशेषण होती हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने क्या किया? ऊर्ध्वस्वंतम मन्यमान, अपने आप को ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया? ऊर्ध्वस्वंत, बलवान। क्या? ऊर्ध्वस्वं मन्यमान आत्मान भगवान जो प्रोक्षेण अश्रिजत। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ऐसे ब्रह्मा जी कैसे हैं? सामर्थ्यवान है, ऐश्वर्य। ब्रह्मा जी ने अपने आप को बलवान समझा, बलवान माना, है ना? बलवान मान करके अब क्या हो गए? प्रोक्ष रूपेण, बलवान मान करके अपने आप को अदृश्य रूप, मतलब अदृश्य मान लिया। अपने आप क्या मान लिया? अदृश्य मान लिया, अदृश्य। उससे देवगण पितृगण सृष्टि हुए। अब टीका में क्लियर हो जाएगा कौन कौन से ब्रह्मा निज के बलिष्ठ और परोक्ष रूप चिंता को रही। कभी कभी इसमें ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने आप को, मैं बहुत बलवान हूं, मैं अदृश्य भी हूं, ऐसी चिंता किया। तो हम करते हैं ना चिंता कि मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं, बहुत बड़ा बलवान हूं, बहुत क्रिकेटर हूं, या बहुत विद्वान हूं। कभी कभी आनंद होता है, मैं बहुत विद्वान हूँ, कसा बोल रहा हूँ, लाखों लोग बैठे हुए, क्या युक्त तर्क दे रहा हूँ। मुस्कुराते भी। हमारे प्रभु जी थे, हैं भी, और बेचारे भोले वाले हैं, ज्ञान बहुत है, परंतु वक्त इधर नहीं आता। तो एक दिन छत पे से माला कर रहे थे, माला करते जो हंस रहे हैं मथुरा मठ में, मैं तुझे देख रहा था। तो मैंने, प्रभु जी क्यों हंस रहे हैं? बोल रहे हैं, जिस दिन मेरे गुरुदेव ने महाराज जी खड़ा किया ना, ऐसा बोलूंगा मैं, ऐसा बोलूंगा, लोग देखते रह जाएंगे। और भाषण श्लोक, बहुत श्लोक याद है, बहुत श्लोक याद है, लोग बोल नहीं पाते। ये बोलने में थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है, ये भाई रूप में बड़ा प्रभाव, बड़े प्रभाव है। तो मनी मन ब्रह्मा ने विचार किया, मैं बलवान हूं, अदृश्य भी हूं। ये भी क्या हो गया है? कुछ कामना आ गया ना, कुछ इच्छा हुई। तो जब उन्होंने ये विचार किया, मैं अदृश्य भी हूं और बलवान हूं, जैसे उन्होंने ये विचार किया, कहाँ क्या पढ़ा था मैं? अच्छा, हाँ, तो चिंता किया, तो अब क्या हुआ? यह 2 देह हो गए, एक बलवान, एक अदृश्य। दो विचार हो गए, मैं बलवान हूं और अदृश्य हूं। जैसे ये विचार हुआ, तो ये 2 रूप के द्वारा कौन उत्पन्न हुए? देवगण और पितृगण उत्पन्न हुए। ताहादेर निमित्त हव्य, जो उनके निमित्त ही यहां पर क्या हम लोग क्या करते हैं? हव्य कव्य, हवन आदि करते हैं, उनको हव्य, उनको आहुति आदि देते हैं, उनके आगे बताया जाएगा। ब्रह्मा जी कैसे थे? ऊर्ध्वस्वंतम, ऊर्जा। ऊर्जा मन क्या होता है? बल, शक्ति। राजा में नाम क्या है? ऊर्जेश, ऊर्जा, ऊर्जा की ईश्वरी। ऊर्जा मने शक्ति की अधिष्ठात्री है। ये शक्ति आई है कहां से निकली है? ऊर्ध्वस्वंतम, अपना बलवान माना उन्होंने। तो जब मैं बलवान ये सोचा, उसे उत्पन्न हुए कौन? साध्य गण। ये भी एक देवता विशेष होता है, साध्य। और मैं अप्रोक्ष हूं, अदृश्य हूं, ये विचार किया, उसे उत्पन्न हुए पितृगण। देव, ये सब देवता हैं। ये देवता 10 प्रकार के होते हैं, ये भी देवता उत्पन्न हुए।
त आत्मसर्गम तत्कायम पितरः पतिपेदिरे साध्योश्च पितृभ्यश्च कवयो यद वितन्वत। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने आत्मसर्गम तत्कायम त, तो ब्रह्मा जी ने जो अदृश्य जो स्वरूप था उनका, मैं अदृश्य सोचा था, उन्होंने जो त्याग दिया था, आत्मसर्ग मतलब अपने को त्याग दिया। शब्द जो सामान्य अर्थ करेंगे तो आत्मसर्गम तत्कायम, ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर त्याग दिया। शरीर कहते, शरीर थोड़ी त्याग दिया, अभी तो ब्रह्मा की आयु पूरा 100 वर्ष है, अभी तो अभी जैसे अभी जन्मी हुआ है, तो क्या त्यागा उन्होंने? भाव, वो त्याग है। तो जो ब्रह्मा जो अदृश्य काय था, जो मैं अदृश्य हूं ये सोच रहे थे, जो उन्होंने जो इच्छा की थी, वो साध्यगण उत्पन्न हुए और पितृगण उत्पन्न हुए हैं। और तब वो क्या किया उन्होंने, इन दोनों ने, साध्य पितृगण ने उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया है। सही काय के संप्रदान निमित्त करिया कर्म मार्ग पंडित गण, ये जो अदृश्य होते हैं, देवता लोग होते हैं, अदृश्य जो साध्य का देवता गण होते हैं, पितृगण होते हैं, इनके उद्देश्य से हम क्या करते हैं, कर्म मार्ग लोग क्या करते हैं, कौन? कर्म मार्ग पंडित गण, साध्यगण पितृगण उद्देश्य से श्राद्ध आदि में हव्य को प्रदान करते हैं। जो कर्म मार्ग जो यज्ञ आदि होता है, उनमें इन पितृगणों को ही आहुति के माध्यम से क्या दिया जाता है, हव्य कव्य दिया जाता है, इनके उनको उपहार दिए जाते हैं। और जो परंतु सिद्ध हो गया, ब्राह्मण जो वैष्णवगण जो यज्ञ आदि करते हैं, वो इनके उद्देश्य से नहीं होता। वो उद्देश्य कौन होता है? भगवान होते हैं। इस पर कहा जो कर्म मार्ग पंडितगण, साध्यगण, पितृगण उद्देश्य श्राद्ध आदि हव्य का भी प्रदान कर सके। श्राद्ध आदि के अवसर पर इन्हीं साध्यों को और पितरों को पंडित लोग हव्य कव्य प्रदान करते हैं। सिद्धान विद्याधरांश सेव तिरोधाने स्वसृजत तेभ्यो ददात तदात्मानम अंतर्धानाख्यम अद्भुतम। कि ब्रह्मा जी ने दृश्य सत्व अंतर्हित हरिवार शक्ति द्वारा, ब्रह्मा जी शरीर था कि नहीं था? मैं बलवान हूं, शरीर था। फिर क्या सोचा था मैं अदृश्य भी हूं, दो भावनाएं आए थे। तो शरीर रहते हुए भी अदृश्य, शरीर रहते हुए अदृश्य। तो जो ये सिद्ध और विद्याधर गण हैं, इनको क्या शक्ति प्राप्त हुई? शरीर है इनका, होते भी कैसे रहेंगे ये? अदृश्य रूप है। इस प्रकार से भगवान ने अंतर्धान नामक देह ताहादिक के जो उनका जो अंतर्धान जो देह था, उनको तुम पकड़ो इसको, तुम इसको ले लो, है ना? वो ग्रहण कर लिया। कैसे बता रहे हैं? एक समय ब्रह्मा तिरोधान, एक समय ब्रह्मा जी अर्थात दृश्यत्व अंतर्धान हरिवार शक्ति विशिष्ट सोचने लगे, मैं शरीर मैं तो मेरा शरीर तो है, परंतु मैं अदृश्य भी हो सकता हूं। मैं शरीर तो है ही है, मैं अदृश्य भी हो सकता हूं। ऐसी कामना की, ये कामना की, तो ये शरीर बन गया अंतर्धान शरीर। और ये शरीर उन्होंने सिद्ध और विद्याधरों को वो शरीर उत्पन्न कर दिया। तो विद्याधर होते हैं, शरीर होने पर भी वो कैसे रहते हैं? अशरीरी भी रहते हैं। शरीर भी होता है परंतु वो अदृश्य भी रहते हैं। इस प्रकार सिद्ध हो रही है। अब किम पुरुष सकिन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मे नाशिजत प्रभु माननात्मा आत्मान आत्मभासम विलोकयन। उससे ब्रह्मा जी ने आत्म आभासम विलोकयन आत्मना, तब ब्रह्मा जी ने
अपना प्रतिबिंब की ओर, आत्मा आभास में, आत्मा आभास में नहीं प्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब की ओर देखा, जो प्रतिबिंब पड़ रहा था उसकी ओर देखा, देख करके जब देखा उस प्रतिबिंब को, देखा बड़ा सुंदर था, और सोच करके सोचा वाह ये तो बड़ा ही सुंदर है, ऐसे कल्पना करते हुए उस प्रतिबिंब के द्वारा किन्हें उत्पन्न किया, किम नरान, किन्नरान, किन्नरों को उत्पन्न किया, जिनकी आकृति कैसी थी, नराकृति, जिनकी आकृति मनुष्य के समान थी, ऐसे किन्नर को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, और किन्नर को और किम पुरुष को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने अपने प्रतिबिंब जो पड़ रहा था उसकी चिंता की, चिंता करते ही उसे किन्नर उत्पन्न हुए। यही बता रहे हैं यहां पर, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो हम दिखता है, आईने में दिखता है, किसी जगह भी दिखता है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। और मैं बहुत सुंदर हूं, ये देख करके विचार किया मैं बहुत सुंदर हूं, किसको देखा उन्होंने, प्रतिबिंब को देखा, बस तो उसी प्रतिबिंब से उत्पन्न हुए कौन, किन्नर, किम पुरुष। तेतु तर्जगृहुरूपम त्यक्तम यत् परमेष्टिना मिथुनी भूय गायंतस तमेव वशस्सी कर्म भी। वो समस्त किन्नर किम पुरुष ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जी ने उस प्रतिबिंब को भी त्याग, उस प्रतिबिंब शरीर को भी त्याग दिया, त्यागते जो किन्नर उत्पन्न हुए थे उन्हें उस प्रतिबिंब शरीर को ग्रहण कर लिया। उस काले परस्पर मिथुनी भुज हैया ब्रह्मार पराक्रमे अनुवर्णन पूर्वक, और वे सब ब्रह्मा जी का गुणगान करने लगे। परंतु समस्या क्या थी, सृष्टि ये भी नहीं कर पा रहे थे। स्त्री पुरुष गणेर परस्पर दर्शन रूप भैया चिलो, पर एक दूसरे को देख रहे हैं, वो सृष्टि करने में संभव नहीं थे। क्यों, प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब से उत्पन्न हुए, प्रतिबिंब दिखता तो है, कार्य नहीं कर सकता। अभी स्त्री पुरुष दिख तो रहे हैं परंतु कार्य नहीं करेंगे। तो जो किन्नर होते हैं, किन्नर को ऐसे स्त्री रूप में होते हैं या पुरुष रूप में होते हैं, किन्नर दो प्रकार के होते हैं, स्त्री रूप में या पुरुष रूप में, दोनों ही संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उत्पन्न कहां से हुए, प्रतिबिंब से उत्पन्न हुए। सुंदर तो होंगे परंतु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, योग्यता इनके अंदर नहीं है। देहिन वै भाव भोगवता शयानो बहु चिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधा उस सर्ज तद वपु। अब ब्रह्मा जो आए क्रोध, चेष्टा करने जो सृष्टि हो ही नहीं पा रही, तो क्या हुआ, ब्रह्मा इस प्रकार से ब्रह्मा देखा सृष्टि नहीं हो पा रही है, सर्गे अनुपचिते, सर्ग मतलब सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, क्रोधात ब्रह्मा को आया क्रोध, सृष्टि बढ़ ही नहीं रही है, सृष्टि में कर ही नहीं पा रहा हूं, उन्हें क्रोध आया, उनका चित्त व्याकुल हो गया। बहुत चिंतया शयानो, चिंता करते करते ब्रह्मा जी सो गए। शयनो मीन्स हाथ पैर पसार लिए, वो चेष्टा करता है ना, जज तो होता है ना, माला करे नहीं होता, जज माला चाहे वो जज सो जाओ आराम से। तो गुस्से में आया, कुछ होगा नहीं, सो गए। स्थूल शरीर से आने था कि स्थूल शरीर उन्होंने छोड़ दिया। और फिर क्रोध बसाता, क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्से में शरीर को भी त्याग दिया, जो शरीर सोया हुआ था उस शरीर को भी त्याग दिया। अब त्यागने से क्या हुआ ये बता रहे हैं,
मन द्वारा ही शयान देह त्यागा, मतलब ये नहीं सो गए, मतलब मन के द्वारा ही सो गए। सोते हैं मन के द्वारा, बैठे यहाँ पर और सो कहा रहे बिस्तर में, रजाई ओढ़ करके, तकिया सिर रजाई, हाँ क्या गरम गरम है कि नहीं। तो मन के शरीर, मन ही मन ब्रह्मा जी सो गए, और फिर उनको गुस्सा आया, वो शरीर त्याग दिया। ब्रह्मार जो शरीर त्यागा ब्रह्मा जी ने, भोगवतो, जो कौन उत्पन्न हुए, सर्प शरीर, जो त्यागा शरीर था और किस रूप परिवर्तित हो गया, सर्प, उसे सर्प प्रवृत्ति उत्पन्न हुए। सर्प कहने से जो रेंगते हैं ना, जो हाथ पैर पसार के चलते हैं, कौन चलते हैं, छिपकली, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो कहते हैं सरीसृप, उत्पन्न हुए, सांप आदि उत्पन्न हुए। भोगवतो, भोग बोलते आभोग, विस्तार, सर्प शरीर आकार, सांप को भोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भोग? भुग, जो क्या करता है, भुजंग, वो सब क्या बोलते हैं, भुजग, भुजंग मन क्या होता है? क्यों? भुक, जो खा जाता है। सांप चबाता नहीं है, सांप निगलता है। शेर खाता है, सांप निगल जाता है। सांप पर उस पकड़ता चूहे को, धीरे 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 निकल जाता है। इतना उसका, इतना जबरदस्त उसका डाइजेशन है। हम रोटी चबाई खाते तो भी खराब होता है, चबाई खाते तो शरीर खराब होता है। सनातन कहाँ सो गया? क्या चूहा खा रहेगा? इसे किसको कहते हैं? भूजग, मने भूख, जो खा जाता है, समझे क्या? नहीं चबाता नहीं हो, निकल जाता है। चबाने से पहले उसको हड्डी को तोड़ देता है। हाँ, वो अजगर तोड़ता है, हम कहाँ तोड़ेगा? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो तब जो ब्रह्मा जो सो गए थे, कैसे सोए? पर ध्यान रखना, कैसे सोए थे? मन मन सोए थे। मैं मन सो गया हूँ। वो शरीर त्याग दिया, त्यागते उससे उत्पन्न हुए सर्प। अब ब्रह्म का एक क्रोध कौन ले लिया? सर्प ने। सर्प सबसे बोलते हैं, क्रोध किसका प्रसिद्ध है? सांप का क्रोध प्रसिद्ध है। सांप बड़े क्रोधी होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, जो सर्प उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने उस जो क्रोध किया था, क्रोध को त्यागा, उस क्रोध को ग्रहण कर लिया सर्प ने। ये अहियंता मुद केशाः अहियस्ते अंग जगिरे सर्पा प्रसर्पत क्रूरा नागा भोगारुकंधरा। बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा था, उसे जो केश निकले, केश, जो शरीर त्यागा ना, केशच्युत, जो केशच्युत हुए, उसे उत्पन्न हुए अहि हईला, वो केश क्या बन गए? अहि मने सर्प। जो केश, ब्रह्मा केश छूटे इधर उधर, उन केशों क्या उत्पन्न? अहि मने सर्प, सर्प उत्पन्न हुए। पादादि कुंचन द्वारा गमनशीलता प्रयुक्त वहादेर नाम सर्प। जो हाथ पर पसारे थे ना, है ना, इसलिए क्यों कैसे चलेंगे? पादादि कुंचन, पादों को संकुचित करके चलते हैं, नाम पड़ गया सर्प। सर्प होता है शरकना, सर्प 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 सर्प। कब ऐसे हुआ था? कथा है कुछ, याद है कुछ?
कौन था वो? नहुस 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 था क्या? नहुस नहुस था। नहुस एक बार इंद्र बन गया, जिसके कारण इंद्र अंतर्धान हो गए थे। इंद्र बनते ही पहले काम उसने कहा सची अब तो मेरी पत्नी हो, शादी करो, शादी करनी पड़ेगी। तो उसने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उसने बुद्धि से उपयोग किया, शादी करूंगी। सप्तऋषि पालकी ढोएंगे तो पालकी में बैठ करके आएगा मैं शादी करने के लिए, तो बन जाऊंगी। इतना अहंकारी था वो, उसने सोचा ऋषि क्या है, ऋषि तो मेरे अधीन ही तो है, मेरी प्रजाएं तो है। पालकी कंधे में रख दी, ढो, पालकी ढो रहे थे, उसको वो बहुत वो हो रहा, वो उतावला, तो सर्प 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 बोला, सरको सरको जल्दी जल्दी, सर्प जल्दी जल्दी। तो खुद ही सहन किया उन्होंने, सर्प से बोल जा तो सर्प ही हो जा, सर्प हो जा। वही बना था अघासुर। सर्प सर्प कहा था उसने, और वो बाद में वो सर्प बने। सर्प ना सरकना, ये सर्प की वजह वो कैसे भाई के सरकते हैं ना, तो संकुचन करते हैं ना पैरों को ऐसे ऐसे ऐसे, तो सरस जो सर्प भी ऐसे सरकता, सर्प के नीचे कोई कोशिकाएं होती हैं तब वो सरकता है। हमें लगता है ऐसे नहीं सरकता, ऐसे क्यों सरक जाएगा वो, उल्टा कर तो फिर नीचे क्यों नहीं सरकता। सांप के नीचे उसकी कोई कोशिकाएं होती, उनकी तरह ही आगे बढ़ता है, पहले भाग बढ़ता है। पता ही पीछे सांप रहता, देखा ना सांप यहाँ पे रदरमन पे सांप रहता है ना, यहाँ पे सांप पक्का निवास है यहाँ पर। मैंने 3 दिन देख लिया उसको, अभी भी देखा। हाँ परसों मैंने, उसमें सोचा यार मैं थोड़ा बैठे एक परिक्रमा नहीं गया मैं 5 दिन आगे, तो मैं चलो कुर्सी लेके गया, कुर्सी ले गया तो देखा वो सांप यहाँ से लंबा है, लंबा है। मैं सोचा मर गया क्या, मैं दूसरे पत्थर फेंका, पत्थर दूर लगा, उसे नहीं लगा, पड़ा वो, मर गया शायद। मैं 5 मिनट में उठाऊँ डंडे से उसको। जैसे ही वो डंडे पास में लग गया वो भागा, वो वहाँ पक्का निवास है। मैंने देखा छत उसके दीवार के ऊपर, अरे मैं उस धूप सेक रहा था ऊपर, फिर 3 बार देख लिया, परमानेंट निवास है इसका पे, तो देखा ना पीछे की तरफ। हाँ नहीं, पीला पीला पीला। अब आए तो एक बार पकड़ के बाहर भगा देंगे, अब बल को क्यों क्यों भागे, भाग के उनको खा थोड़ी जाएगा, पढ़ना ना बेचारे को, कहाँ भागे। तुम उनके तुम्हें घर में आटा, तुमने घर में तो आपने अतिक्रमण कर लिया, कहाँ जाएगा वो, चला गया थोड़ी नीचे चला गया। लंबा सांप है, पीला रंग का, यहाँ लंबा। हमने किचन में, फ्रिज में, किचन वाला जो फ्रिज है उसमें 2 इंजेक्शन रख रखे हैं हमने, सांप काट दो तो एंट्रेंट लगा दो, जो घास की जाए, तो पकड़ ले सो। मूर्ख से मच्छर में जहर नहीं होगा, जहर किस में, तेरे में जहर नहीं है, जहर भगवान से सब जहर सबको दे रखा है, दांत काट दे किसी को बचेगा वो सबके, पर जहर कम ज्यादा होता ही है। भगवान ने सबको अपनी रक्षा करने का तुमने एक प्राणी देखा है, उसको उन्हें क्षय कहते हैं, इतना सा होता है चूहे जैसा, उस पर तीखे तीखे ना, वो पहाड़ों बहुत होता है, वो तीर से बहुत तीखे तीर पूरे, उसका शैल हमारे पहाड़ में बोलते हैं, वो ऐसे छोड़ता है ना, ऐसे छोड़ता है वो, शेर तक उसके पास नहीं, पता। हाँ वो हिंदी में शैल कहते हैं सर, हम पर बहुत मिलते हैं ना, उसको मिलते हैं, वो इतने तीखे होते हैं वो। भगवान ने सबको ना, सबको सुरक्षा दे रखी है। स्थान होता है ना, साधु सावधान, सांप घूम रहे हैं।